हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड का नॉन क्रीमी लेयर का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। आपको झार सेवा लिख करके जस्ट आपको सर्च करना है। जैसे झार सेवा लिख करके सर्च करोगे, झार सेवा का ऑफिशियल पेज आ जाएगा। आपको झार सेवा झारखंड.gov.in का ऑफिशियल पेज आ जाएगा। आपको इसमें लॉगिन हो जाना है। और जैसे आप इसमें आओगे, यहीं पे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सपोर्ट फैक्ट्स। यहाँ पे डाउनलोड डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करनी है। ये टोटल 13 पेजेस की डिक्लेरेशन फॉर्म होती है, लेकिन पेज नंबर आपको 8 में जाना है। ये देखो दोस्तों, ये आपका पेज नंबर 8 है। दोस्तों, ये एक चीज़ का डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये सभी चीज़ों का, जैसे ओबीसी का भी डिक्लेरेशन फॉर्म यही है, नॉन क्रिमिलेयर का भी डिक्लेरेशन फॉर्म यही है, SC ST का भी डिक्लेरेशन फॉर्म यही है, SC और ST दोनों कैटेगरी का। ठीक है। देन दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले इसको तो आपको डाउनलोड करना है। पेज नंबर डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी शॉप में जाओगे तो पेज नंबर 8 को बोलना कि पेज नंबर 8 प्रिंट आउट कर दीजिए, पेज नंबर 8 और 9, क्योंकि ये 2 पेजेस का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। झारखंड के नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का डिक्लेरेशन का जो पेज होता है वो 2 पेजेस का होता है। पहला पेज ये 8वां नंबर और पेज नंबर 9वां ये। ठीक है। तो ये कैसे भरना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी आयु 18 साल से कम की है और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना रहे हो तो उस कंडीशन में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपके लिए हो जाएगा 9 और 10। ठीक है। लेकिन जिनकी आयु 18 से प्लस है और उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की जरूरत है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ पे पेज नंबर 8 और 9 भरना होता है। तो कैसे भरना है चलो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं की जगह पे अपना नाम, फिर पिता का नाम, फिर यहाँ पे देखो गांव का नाम, फिर अपना प्रखंड का नाम, डाकघर का नाम, थाना का नाम, अनुमंडल आने की सब डिवीजन, जिला का नाम, पिन कोड जो है वो आपको डाल देना है। राज्य क्या है, आपको राज्य तो झारखंड है तो वो डाल देनी है। ठीक है। देन दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा फिल करना है। नीचे आपको यहाँ पे अथवाला में ये सब कुछ नहीं फिल करना है, इसको छोड़ देना खाली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ऊपर आपने भर दिया तो नीचे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं भारत का नागरिक हूँ, इसको यस पे क्लिक कर लेना। मैं आप फिर आधार नंबर डाल देना, फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल देना। यहाँ पे देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है ना, वो थोड़ी भाई वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना आप, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना गांव का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपने गांव का नाम, फिर प्रखंड, फिर डाकघर, फिर थाना, फिर जो भी है लिखा हुआ जिला, राज्य वगैरह सब चीज़ आपको फिल कर लेनी है। देन फ्रेंड, यहाँ पे कॉलम नंबर 8 में यहाँ पे पूछा गया है कि मेरे माता या पिता की वेतन से वार्षिक आय रुपए में। अगर आपके मम्मी या पापा किन्हीं की भी, आपके माँ या पिता की किन्हीं की भी गवर्नमेंट जॉब है, उनसे उनकी सैलरी आती है तो कितनी सैलरी आती है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर नहीं आती है तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है। ठीक है। दोस्तों, कॉलम नंबर 9 में यहाँ पे मेरे माता पिता के कृषि से वार्षिक आय रुपए में, जैसे कि मैं एक किसान का बेटा हूँ तो मुझे बस किसान से ही, फार्मिंग से ही, मुझे खेती बाड़ी से ही मुझे पैसे आते हैं। तो एक साल में कितना पैसा कमाते हो खेती बाड़ी से, तो वो मुझे यहाँ मेंशन करनी है। तो यहाँ पर आपको मतलब जितना भी कमाते हैं उतना लिख देना। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं यहाँ पे 90,000 लिख देता हूँ। ठीक है। कि मेरी एक साल की इनकम जो खेती बाड़ी से है वो मात्र 90,000 रुपये है, वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है। कॉलम नंबर 10 में यहाँ पे मेरे माता पिता के अन्य स्रोतों, व्यापार या व्यवसाय सहित कुल वार्षिक आय रुपए में। क्या आपके मम्मी या पापा या किन्हीं का कोई बिजनेस है, कोई घर का रेंट वगैरह से भी पैसे कमाते हैं, या मतलब फिर या कोई बिजनेस से पैसे कमाते हैं। अगर नहीं है कुछ तो 0 लिख लेना। अगर कुछ है, बिजनेस कुछ है और उससे पैसे कमाते हैं तो यहाँ पे आपको वो इनकम लिखना है। ठीक है। देन दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे फिल करना है कॉलम नंबर 12 में। यहाँ पे देख सकते हो मौजा का नाम है, अपने गांव का नाम यहाँ पे लिखना होता है। और यहाँ पे दोस्तों खाता संख्या, जो आपका जमीन का जो होता है ना, जमीन का खतियान वगैरह जो होता है, तो खतियान और जमीन का जो रसीद होता है, जमीन का खतियान और जमीन का रसीद, उसमें आपका खाता संख्या और प्लॉट संख्या जो है वो मेंशन होता है। तो वहाँ से आप देख करके ये दोनों चीज़ यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप इसे बिल्कुल खाली छोड़ देना है। ठीक है। बाकी यहाँ पे पंचायत वार्ड में यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, पंचायत वार्ड में आपका पंचायत का नाम लिखना होगा। खेतियानी रयात, मतलब आपका ज़मीन का जो खतियान है वो किनके नाम से है उनका नाम यहाँ पे लिखना होगा और आप उनके क्या हैं। तो मैं जैसे कि मेरा जो ज़मीन का जो खतियान है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, मेरा जो ज़मीन का खतियान है वो मेरे दादा के नाम से है, यानी दादा के दादा, ग्रैंडफादर के नाम से है। तो मैं यहाँ पे उनका नाम लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा परपोता। कि मान लीजिए मैं यहाँ पे खतियानी रियात उनका नाम और का के बगल में यहाँ पे अपना परपोता लिखूंगा, क्योंकि मैं उनका परपोता लगूंगा। ठीक ना।
उसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर 12 में ही चतुर्थ पीढ़ी में आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना होगा, तृतीय पीढ़ी में अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखना होगा, द्वितीय पीढ़ी में अपने दादा का नाम यहाँ पे लिखना होगा, प्रथम पीढ़ी में अपने दादा के पिता का नाम यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे दादा के दादा का नाम लिखना होगा जिनके नाम से खतियान है। ठीक है फ्रेंड्स। देन आपको यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर में आपको जस्ट यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर लेनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर लेना। अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहीं तक थी दोस्तों आपकी ये, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी कुछ आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो दोस्तों ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 जो है वो झारखंड के नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का यही डिक्लेरेशन फॉर्म है, और यही ओबीसी का भी डिक्लेरेशन फॉर्म है, और यही अन्य BC2 आने की जो मतलब OBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी यही है, ठीक है। आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।